काशी, दुनिया का सबसे पुराना शहर। कहते हैं यह शहर तब से है जब समय टाइम का भी जन्म नहीं हुआ था। यहाँ हर गली में एक कहानी है और हर पत्थर में एक देवता। लेकिन आज के जमाने में कुछ लोग इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं। उन्हें लगता है कि जो चीज आंखों से नहीं दिखती या जिसे विज्ञान साबित नहीं कर सकता, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन काशी को किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। यहाँ तर्क, लॉजिक की सीमा वहीं खत्म हो जाती है जहाँ से बाबा काल भैरव का क्षेत्र शुरू होता है। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है, आर्यन। दिल्ली का एक तेज तर्रार पत्रकार, जर्नलिस्ट, जो काशी आया था एक डॉक्यूमेंट्री बनाने। मकसद था काशी के रहस्यों का पर्दाफाश करना। उसे साबित करना था कि काल भैरव का रात में नगर भ्रमण करना सिर्फ एक डरावनी कहानी है। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस चीज को वो कहानी समझ रहा है वो एक ऐसा सत्य है जिसे खुली आंखों से देखने की सजा सिर्फ तबाही है। आर्यन अपने कैमरा क्रू के साथ बनारस पहुंचा। उसके पास सबसे महंगे कैमरे, रिकॉर्डर और लाइटें थीं। उसने दिन भर मणिकर्णिका घाट और मंदिरों की शूटिंग की। वो लोगों से पूछता, क्या आपने कभी काल भैरव को देखा है? जब लोग हाँ कहते तो वो हंस देता और अपने कैमरामैन से कहता, देखो ये सब माइंड गेम है, डर का व्यापार है। शाम को वो काल भैरव मंदिर के पास एक चाय की दुकान पर बैठा था। वहाँ एक वृद्ध साधु बैठे थे जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आर्यन ने मजाक में उनसे पूछा, बाबा जी, सुना है यहाँ रात को कोई कोतवाल घूमता है, मैं आज रात उसे अपने कैमरे में कैद करूंगा। साधु ने चाय का कुल्हड़ नीचे रखा और आर्यन की आंखों में झांकते हुए बोले, बेटा वो कैमरे में कैद नहीं होते, और जो उन्हें रात के पहर में छिपकर देखने की कोशिश करता है उसकी आंखों की रोशनी तो रहती है मगर वो फिर कभी कुछ देख नहीं पाता। आर्यन जोर से हंसा, बाबा 21वीं सदी है, ये डराना किसी और को। उसने तय किया कि आज रात वो काल भैरव मंदिर के ठीक पीछे वाली गली में, जहां रात को जाना मना है, वहीं अपना कैमरा लगाएगा। रात के 1 बज चुके थे। काशी की गलियां वीरान हो गई थीं। आर्यन ने अपने साथियों को होटल भेज दिया था क्योंकि वो ये स्टंट अकेले करना चाहता था। उसने मंदिर के पीछे एक छज्जे, बालकनी पर अपनी जगह बनाई जहां से पूरी गली साफ दिख रही थी। उसने अपना नाइट विजन कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दोस्तों, अभी रात के 2 बजे हैं, आर्यन कैमरे में फुसफुसाया, और मैं खड़ा हूं काल भैरव मंदिर के पीछे। लोग कहते हैं यहाँ रात को आना मना है वरना अनर्थ हो जाता है। चलिए देखते हैं कौन आता है यहाँ। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। दूर कहीं से गंगा की लहरों की आवाज आ रही थी। लेकिन ठीक 3 बजे हवा का रुख बदल गया। जो हवा ठंडी थी वो अचानक गर्म हो गई और उस सन्नाटे में एक आवाज गूंजी, छन छन छन, जैसे कोई भारी पैरों में घुंघरू या खड़ाऊं पहनकर चल रहा हो। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। शायद कोई पुजारी होगा, उसने खुद को समझाया। उसने कैमरा उस आवाज की तरफ घुमाया। लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। उसका कैमरा, जिसकी बैटरी फुल थी, अचानक लो बैटरी दिखाने लगा। स्क्रीन झिलमिलाने फ्लिकर लगी और फिर कुत्तों के रोने की आवाज आई। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि दर्जनों कुत्ते एक साथ एक ही सुर में रोने लगे। ये आवाज इतनी भयानक थी कि आर्यन के हाथ से कैमरा छूटते छूटते बचा। उसने गली के मोड़ पर देखा। वहां अंधेरा बहुत गहरा था, लेकिन उस अंधेरे में 2 लाल अंगारे चमक रहे थे। वो कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, वो किसी की आंखें थीं। आर्यन ने जूम करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने लेंस घुमाया, उसके कानों के पास किसी ने जोर से सांस ली। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। वो छज्जे पर अकेला था। फिर ये सांस की आवाज कहां से आई? आर्यन अब बुरी तरह डर चुका था। उसका विज्ञान, उसका तर्क सब गायब हो चुका था। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जाम हो गए थे। तभी गली में एक ठक 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 की आवाज आई। ये लाठी की आवाज थी। कोतवाल अपनी गश्त पर थे। आर्यन ने नीचे देखा। उसे कोई इंसान नहीं दिखा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि हवा में एक विशालकाय आकृति, शैडो चल रही है। वह आकृति जो उस गली की ऊंची इमारतों से भी बड़ी थी। तभी एक भारी गूंजती हुई आवाज ने उसके दिमाग को सुन्न कर दिया। ये आवाज कानों से नहीं, सीधे उसके दिमाग के अंदर सुनाई दी। तुझे देखने का बहुत शौक था ना, तो अब देख। अगले ही पल आर्यन का कैमरा अपनी जगह से उड़कर दीवार से टकराया और चकनाचूर हो गया। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून जम गया है। उसने देखा कि उसके सामने एक काला कुत्ता खड़ा है, लेकिन वो कुत्ता साधारण नहीं था। उसका आकार, साइज एक शेर जितना बड़ा था। आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी चीज जो उसे याद थी वो थी एक रौद्र अट्टहास, लाफ्टर, जो पूरी काशी में गूंज रहा था।
अगली सुबह मंदिर के सफाई कर्मचारियों को आर्यन उसी छज्जे पर बेहोश मिला। उसका कैमरा टूटा हुआ था और मेमोरी कार्ड पूरी तरह जलकर राख हो चुका था, जैसे किसी ने उसे आग में डाल दिया हो। आर्यन को होश आने में 3 दिन लगे। जब वो उठा तो वो लड़का नहीं था जो दिल्ली से आया था। उसकी वो तेज तर्रार आवाज, वो घमंड, सब गायब था। वो अब एक शब्द नहीं बोलता था। वो सिर्फ शून्य में घूरता रहता था। डॉक्टरों ने कहा कि उसे गहरा सदमा, डीप शॉक लगा है। उसके साथियों ने उसे वापस दिल्ली ले जाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने काशी छोड़ने से मना कर दिया। आज भी अगर आप मणिकर्णिका घाट के पास जाएंगे तो आपको एक पागल सा दिखने वाला आदमी मिलेगा जो हर आने जाने वाले से सिर्फ एक ही बात कहता है, मत कोशिश करना, मत देखना। वो हवा में नहीं, वो हर जगह है। मित्रों, आर्यन ने एक गलती की थी। उसने सोचा कि वो अपनी छोटी सी बुद्धि से उस शक्ति को परख लेगा जो ब्रह्मांड को चलाती है। काशी के कोतवाल, बाबा काल भैरव विश्वास का विषय हैं, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट का नहीं। काशी में कई राज हैं जो रात के अंधेरे में ही जागते हैं और उन्हें वहीं रहने देना चाहिए। अगर आप कभी काशी आएं तो श्रद्धा लेकर आएं, शक लेकर नहीं, क्योंकि यहां विज्ञान वहीं खत्म होता है जहां से भैरव की दृष्टि शुरू होती है। अगर ये सच्ची कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में जय भैरव बाबा लिखना न भूलें। और हां, कभी भी किसी अनदेखी शक्ति को चुनौती मत देना। ओम काल भैरवाय नमः।